शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज आपको एक नए अध्याय से अवगत करवाऊंगी। आज आपको एक नया अध्याय पढ़ाऊंगी। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें गूगल पर ऑक्सफोर्ड एडवांटेजेस सर्च करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साइन इन दिखेगा, लॉगिन नेम और पासवर्ड डालना है जो आपको स्कूल की तरफ से दिया गया है। वो यहाँ पर मैं अपना डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या डालना है, पासवर्ड। साइन इन करना है। अभी आपका साइन इन हो चुका है। अभी हमारे सामने जो स्क्रीन आने वाली है उस पर हम क्या करेंगे, आपके सामने भी ऐसे ही आएगा। उसमें आपकी एक्टिविटीज़ लिखी होंगी, क्या टीचर ने करवाया है या क्या साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फोर्थ क्लास डालूंगी। इधर आपको सभी को पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर हिंदी में जाऊंगी। आपको जो भी किताब पढ़नी है तो आप ऐसे ही क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर फिर माय बुक, यहाँ पर देखिए आपको सभी लेसन दिखाई देंगे, आपके जितने भी लेसन हो चुके हैं। तो हम 7 चैप्टर पर क्लिक करेंगे जो हमें आज पढ़ाना है। 7 चैप्टर, इसमें क्या है, इसमें एक लड़की की कहानी है मूर की। उसका पूरा नाम क्या है, एनी कैरोल मूर। जो किताबें पढ़ने की शौकीन है और उसे नई दुनिया के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने नई नई चीज़ों के बारे में सोचती रहती है कि वहाँ की दुनिया कैसी होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं जिनके वो जवाब चाहती है। ठीक है, तो ये एक जीवनी का अंश है। जीवनी आपको पता तो नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। जीवनी में किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में लिखा जाता है। चलिए, स्क्रीन पे आ गया है हमारे मिस मूर। हम क्या क्या सीखेंगे इस लेसन के अंदर, हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले वो दिया गया है, जैसे उपसर्ग शब्दों का उचित प्रयोग करना, क्रिया शब्दों का उचित प्रयोग करना। उपसर्ग के बारे में आपको पता नहीं होगा कि क्या होते हैं, वो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो कहानी पढ़कर पात्र के विचारों से समानुभूति स्थापित करना। जैसे कि जो कहानी को जिसके लिए कहानी लिखी गई है, जिस प्रकार से उसके मन में जो अनुभूति हो रही है, जो अनुभव, वो विचार जो उसके दिमाग में आ रहे हैं, उनसे हम क्या स्थापित करेंगे, हमारा उनके समानुभूति, मतलब उसी के जैसे हम भी सोचना शुरू कर देंगे। अपने स्कूल के पुस्तकालय से अपने कोई 5 पसंदीदा पुस्तकों के नाम यहाँ लिखें और कक्षा में सबको बताएं कि आपको इन पुस्तकों में क्या पसंद है या क्या नापसंद है। तो आपको अपने पुस्तकालय से 5 पुस्तकें लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं लेसन की तरफ। पुस्तकालय हर विद्यालय की शान होता है, लेकिन बाल पुस्तकालय का विचार आया कहाँ से। आइए पढ़ें यह कहानी और जाने कि इस विचार का जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, ये देखो, ये लड़की जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये है मूर, एनी। ठीक है, एनी कैरोल मूर। बहुत पुरानी बात है, मेन अमेरिका के लिमरिक शहर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, एनी कैरोल मूर। ये इस लड़की का पूरा नाम है, एनी कैरोल मूर। और कहाँ रहती थी, अमेरिका के लिमरिक शहर में। ठीक है, वह अपने विचारों की बहुत पक्की थी, जो एक बार सोच लिया वह करके ही मानती थी। ठीक है, एक बार एनी चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी, तभी उसकी सहेली आई और बोली,
कहाँ खोई हो एनी, क्या सोच रही हो? एनी बोली, मैं सोच रही हूँ पेड़ों के झुरमुटों से दूर उन सफ़ेद पहाड़ों के पीछे की दुनिया कैसी होगी। एनी अक्सर ऐसे ही कुछ ख्यालों में खोई रहती। मतलब क्या है कि बच्चों, जो एनी थी वो क्या करती थी, एनी कैरोल, वो दिमाग में कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ उसके मन में विचार चलते रहते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वहाँ की दुनिया कैसी होगी। तो एक जगह वो बैठी क्या सोच रही थी कि पेड़ों के झुरमुट क्या होते हैं, कई सारे पेड़ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर उनको झुरमुट बोला जाता है, उनको इकट्ठा झुरमुट बोल दिया जाता है। तो उन सफ़ेद पहाड़ों के पीछे की दुनिया कैसी होगी, ठीक है। तो उसकी सहेली उससे पूछ रही है। उसे सब समझाते, पर एनी तुम तो जानती हो लड़कियों को घर के अंदर रहकर सिलाई कढ़ाई के जैसे घरेलू हुनर सीखने चाहिए। हुनर मतलब कला, हुनर कला, सभी बड़े यही कहते हैं, सहेली ने कहा। लेकिन एनी की सोच ही अलग थी, वह बड़ी होकर कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। बच्चों, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके मन में होता है कि वो कुछ आगे करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उनके जो बड़े परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियों को कढ़ाई सिलाई सीखनी चाहिए, उन्हें आगे नहीं निकलना चाहिए। तो वो क्या करती है कि वो समझती है कि हमें भी लड़कों की तरह आगे बढ़ना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। एनी के पिताजी हर रोज़ उसे अलग देशों और लोगों की कहानियाँ और कविताएं सुनाते। एनी को भी यह कहानियाँ सुनना और पढ़ना बहुत पसंद था। वह खाली समय में कोई न कोई पत्र पत्रिका पढ़ती रहती। एनी को सेंट निकोलस पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है, उसको ये पढ़ना अच्छा लगता था कि पुराने अंक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उन दिनों नई पुरानी पत्रिकाएं जुटाना भी बहुत कठिन काम होता था, ठीक है। मतलब वो टाइम पुराने समय की बात हो रही है, तो तब क्या माहौल था कि जो पुराने पत्र पत्रिकाएं थे उनको इकट्ठा करना भी बहुत कठिन काम होता था, मुश्किल काम होता था। उस समय बच्चों खासकर लड़कियों को लाइब्रेरी जाकर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, पर एनी को यह बात बहुत खटकती थी। एक दिन एनी को एक खुशखबरी मिली, कुछ पुस्तकालय महिला लाइब्रेरियंस को नौकरी दे रहे थे, ठीक है। कुछ पुस्तकालय क्या कर रहे थे, महिला लाइब्रेरियंस को नौकरी दे रहे थे। फिर क्या था, एनी तुरंत ही ब्रुकलिन न्यूयॉर्क पहुंच गई और वहीं उन्होंने प्रेस इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी स्कूल में दाखिला लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, प्रेट इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी स्कूल में दाखिला ले लिया एनी ने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की और डिग्री हासिल करने के बाद वहीं पर लाइब्रेरियन की नौकरी कर ली। देखो बच्चों, जिस बच्चे के मन में लगन होती है, किसी भी बच्चे या आदमी या औरत के दिमाग में अगर कोई बात हो कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मेहनत करनी है, तो वो उस चीज़ को हासिल कर लेता है मेहनत करके। जिस प्रकार से एनी ने क्या किया, मेहनत और लगन से पढ़ाई भी की और अपनी डिग्री हासिल करी और लाइब्रेरियन की नौकरी भी। तब कुछ लाइब्रेरीज में बच्चों को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। एनी ने ठान लिया कि वह इस बात को बदलकर ही सांस लेगी। मतलब उसको ये चीज़ बदलनी ही थी कि बच्चों को भी लाइब्रेरी में आने की इजाज़त हो, ताकि वो पुस्तकालय में आकर किताबों को पढ़ सकें, क्योंकि वो भी तो पहले बच्ची थी जब उस समय में वो चाहती थी कि मुझे भी पुस्तकालय में आने की इजाज़त हो, मैं भी साहित्य पढ़ूं और जितना भी मुझे पढ़ना है मैं उसे हासिल करूं। मैं लाइब्रेरी बनाऊंगी जिसमें बच्चे अंदर आकर पढ़ाई करेंगे, खुद सेल्फ से किताबें चुन सकेंगे, बच्चों के लिए खास कमरा होगा। और एनी ने ऐसी ही लाइब्रेरी बनाई। इस लाइब्रेरी में वह बिल्कुल अपने पिताजी की तरह बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाती थी। जैसे उसके पिताजी उसको कहानियाँ सुनाते थे, उसी तरह से वो भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। ये इतनी सी कहानी थी जो आपको बहुत पसंद आई होगी। एनी की लगन और मेहनत से ही उसने
सब हासिल किया, उसी तरह से आप सभी बच्चों को भी अपनी मेहनत और लगन से वह सब हासिल करना है जो जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है। और यहाँ देखिए, धीरे धीरे एनी की लाइब्रेरी की खबर चारों ओर फैल गई। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, आगे भी चलती है। तो देखिए, धीरे धीरे एनी की लाइब्रेरी की खबर चारों ओर फैल गई। फिर डॉन द बोस्तिवस्क ने एनी को बुलाया और पूछा, क्या तुम न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी की सभी 36 शाखाओं में बच्चों के सेक्शन का काम संभालोगी? देखो, आगे से ही बुलावा आया उसके लिए, उसकी लगन और मेहनत को देख के आगे से ही उसके लिए बुलावा आया कि न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी की सभी 36 शाखाओं में बच्चों के सेक्शन का काम संभालोगी? यह सुनकर एनी बहुत खुश हुई और उसने हाँ कर दी। उस समय लाइब्रेरियंस बच्चों को किताबें छूने तक नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि बच्चे किताबें घर ले गए तो गंदी कर देंगे और वापस से नहीं लौटाएंगे। पर मिस मूर को बच्चों पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा बनाई। देखिए, एक प्रतिज्ञा एक शपथ पत्र होता है। प्रतिज्ञा क्या होती है? शपथ या कसम। मतलब उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा या कसम बनाई, जैसे मैं लाइब्रेरी और घर में किताब की अच्छे से देखभाल करूँगा। बच्चों को तो ऐसे ही समझाया जा सकता है, उन्हें ना मारपीट से समझाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें इन्हीं नियमों का पालन करवा के पढ़ाया जा सकता है। मैं लाइब्रेरी के नियमों का पालन करूँगा। मिस मूर ने सभी लाइब्रेरियंस को इस प्रतिज्ञा का उपयोग करने के लिए मनाया। उसके बाद न्यूयॉर्क के सभी बच्चे लाइब्रेरी से किताबें अपने घर ले जाने लगे। मिस मूर ने चुपचाप बैठिए जैसे चिन्ह और बैनर हटाकर लाइब्रेरी में कई बड़े बदलाव किए। ये देखिए, चुपचाप बैठिए, इस तरह के बैनर जो होते हैं वो चिढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन मिस मूर ने क्या किया, उनको हटाकर उस लाइब्रेरी में नए बदलाव किए। उनकी सलाह से सभी लाइब्रेरियंस बच्चों के साथ समय बिताने लगे, उन्हें कहानियाँ सुनाने लगे। उन्होंने लाइब्रेरी के सेल्फ से उबाऊ मतलब जो उबाने वाली किताबें होती हैं, उबना या उबना, बोर होना, ठीक है, वो किताबें हटाकर वहाँ टॉम सॉयर की कारनामे और द स्विस फैमिली रॉबिन्सन जैसी मज़ेदार और रोचक किताबें रखी। जो बच्चों को अक्सर किताबें जो प्यारी लगती हैं, जिनको पढ़ने में उन्हें मज़ा आता है, वो सारी किताबें वहाँ रखी। उन्होंने पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी, अच्छी पुस्तकों की सूचियाँ बनाई और प्रकाशकों को अच्छी पुस्तकें छापने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब उनको उत्साहित किया कि वो ऐसी पुस्तकें लिखें जो बच्चों को बहुत भाती हैं, अच्छी लगती है, जिन्हें पढ़कर उन्हें कुछ सीख मिलती है। 70 साल की उम्र में मिस मूर रिटायर हो गई। देखो, एक बच्ची थी मिस मूर, जब उनके दिमाग में लाइब्रेरियन बनने का ख्वाब जागा, जब उन्होंने बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलने का संकल्प लिया था। अब वो देखिए 70 साल की हो गई है। जब वो रिटायर हुई, मित्रों ने उन्हें बच्चों की बेहतरीन पुस्तकें भेंट की और पूछा, अब आप क्या करेंगी मिस मूर? मैं ये पुस्तकें लेकर पूरे देश का दौरा करूंगी, मिस मूर ने कहा। और मिस मूर ने ऐसा ही किया, तमाम लोगों को बच्चों की अच्छी लाइब्रेरी बनाना और चलाना सिखाया, जिसके लिए हम आज भी उनके आभारी हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची की शुरुआत, उनके दिमाग में बचपन से ही जो बात आई थी, उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया और बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी से शुरुआत की और अब उन्हें मिस मूर कहा जाता है और उनको हम उनके इसी काम के लिए याद भी रखेंगे। आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये जीवनी का एक अंश है, ठीक है। अभी हम चलते, इसके अंदर दो और भी बहुत सारे आए थे वर्ड मीनिंग। ये थे इजाज़त यानी होता है आज्ञा, जुर्मुट पेड़ पौधों का छोटा सा जंगल जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे इकट्ठे खड़े होते हैं। यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर विस्तार पूर्वक उत्तर दें, संक्षेप में उत्तर दें। शब्दों का पिटारा। अभी मैंने आपको बताया था कि आज हम इस पाठ में उपसर्ग सीखें। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के उदाहरण, वो सब सीखेंगे।
देखिए, वह 29 दिन की यात्रा पर गया। वह 29 दिन की यात्रा पर गया। इस वाक्य में 29 शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग क्या होते हैं? अब आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों की शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है निकट, मतलब पास का या नजदीक का। पास में होता है। सर्ग का क्या होता है? सृष्टि करना, निर्माण करना। ठीक है। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, उसके नजदीक ही लगता। उनका अर्थ होता है एक कम, तो 29 का अर्थ होता है 30 से एक कम, यानी 29। उनका क्या अर्थ होता है? एक कम, और 30 के साथ जुड़ गया तो मतलब कि 30 से एक कम। ठीक है। यहाँ पर दिए गए उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे अति का, अति का क्या बनाओगे? अति, अतिसार। अति का बनाओगे अतिसार। अतिक्रमण, उपयोग, उपनाम। इस तरह से क्या कर सकते हो आप? इस तरह से दो दो शब्दों को बना सकते हो, नए शब्द बना सकते हो। प्रति, प्रतिफल, प्रतिदिन, अमूल, अयोग्य, सुगम, सुलभ, भरपेट, भरसक। तो ये क्या थे? हमारे उपसर्ग। मतलब कि अति प्लस सार, अति प्लस कर्मण, उप प्लस योग, उप प्लस नाम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये नए उपसर्ग के शब्द बना सकते हैं। ठीक है। तो भाषा से में देखिए बच्चों क्या दिया गया है। मिसमूर को कहानी पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है। तो आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का जहाँ पर होना या करना पाया जाए वो क्रिया होती है। ठीक है। जैसे कि मिसमूर को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो पढ़ना जो है वो हमारी क्या है? क्रिया। हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सभी हमारी क्या है? क्रियाएं हैं जो नियमित तौर पर हम करते हैं। पढ़ना एक क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना आदि। ठीक है। अभी हमें क्या करना है? दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द रेखांकित करें। जैसे कि पहले तो हमें क्रिया के कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कि राम सो रहा है, तो यहाँ पर जो सो रहा है, सोना, वो क्या होगा? क्रिया होगा। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी क्या आएगा? हमारी क्रिया आएगी। ठीक है। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द रेखांकित करें। आज मोहन जल्दी सो गया, सोना क्रिया है। सभी बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है। आयशा और रेहान तैरने गए हैं, तैरना क्रिया होता है। इसमें क्या है क्रिया? सोना। इसमें खेलना, इसमें तैरना क्रिया है। सोना गाना गा रही है, गाना वो भी क्या है? क्रिया। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ना क्रिया। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझ गए होंगे कि मैं किस क्रिया की बात कर रही हूँ।
किसी काम का करना या होना जहाँ पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया में क्या होता है कि हमें हर कार्य करना होता है। इस तरह से बच्चों आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। धन्यवाद।